अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सन्मार्ग, सुविचार, सद्वर्तन, सच्चरित्रता और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, इसके विषय में विभिन्न प्रकारों से, ग्रंथों से, पंथों से, मतों से, संप्रदायों से विचार इकट्ठे करते हैं। वारकरी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और कितने ही प्रकार के जो विभिन्न प्रवाह है वो एक ही सागर को मिलते हैं, लेकिन कोई आरंभिक अवस्था में है, कोई परिपक्व अवस्था में है, तो कोई निर्णय की अवस्था में है। यानी अवस्थाओं में अंतर होता है, सत्य में कभी अंतर नहीं होता। और सत्य जैसा है वैसा ही रहता है। सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकालाबाधित हो, है, था और रहेगा। इस प्रकार सत्य की खोज में जब हम चलते हैं तब हमें सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य से परिचय होता है, उनके ग्रंथ, और उन्होंने एकोहम बहुश्याम सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्वम असि का जो रहस्याविष्कारण किया है वो अद्भुत है। और उन सद्गुरु का सामीप्य जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे भाग्यशाली केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्री मायानंद जी का चरित्र लिख रखा है। और वो चरित्र आध्यात्मिक चरित्र है। आध्यात्मिक चरित्र को प्राप्त करना ही शिष्य का परम कर्तव्य होता है। और सद्गुरु को परब्रह्म स्वरूप जानने की एक, जिसे कहते हैं कि धारा इस देश में शुरू से ही बहती आ रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु का सिद्धांत जानना ही इस जीवन का इति कर्तव्य है। तो आइए श्री स्वराजानंद जी की रचना का हम अवलोकन कर रहे हैं और क्रमशः हम सद्गुरु के स्वरूप का यानी दर्शन जान पहचान कर रहे हैं। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन जब सब मानव डूबे घोर विद्या में विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में आसुरता तब छाई लूट मची जग में त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कली में। जय 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 भगवन। श्री सद्गुरु देव का आगमन क्यों हुआ ये बताया। उसके अनंतर उन्होंने लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे फटे अविद्या बादल द्वैतन ढूंढ मिले विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। जय 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 भगवन जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। यहाँ उन्होंने सद्गुरु का स्वरूप क्या है, सद्गुरु क्या है, इस विषय में मार्गदर्शन किया। फिर उन्होंने उसके और गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास किया और कहा
तुम हो एक अनादि अस्ति रूप स्थायी, लोकानुग्रह कारण नरतनुदर साई। जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई, श्रुति पुराण सब हारे गावत चतुराई। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। अब उन्होंने श्री सद्गुरु का स्वरूप दिखलाया। वो क्या है? क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया, यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। लेकिन यहाँ की परिस्थिति क्या है? और यहाँ श्री मायानंद जी चैतन्य से यानी इस युक्ति को जानने की जिज्ञासा, लालसा, उस युक्ति की प्रासंगिकता, उस युक्ति की आवश्यकता जनमानस में क्यों नहीं हो रही है, इसके विषय में कहते हैं। अज्ञों को तुम दिखते जन्म ही को आए, मूढ़ ही जाने क्या तुम साक्षी पद लाए। प्रकृति पुरुष में विलसत कोश विद्याये, निजानंद से पृथक अनुभव नाहिए। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। और सद्गुरु किसे कहते हैं? सद्गुरु किसे कहते हैं? सद्गुरु की पहचान क्या है? कौन होते हैं सद्गुरु? इस विषय में कहते हैं कि सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे, आठों सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ ठाड़े। अहंकृति ना दिखे सहज समाधि भरे, सहस्त्र कोटि युग धारे लीला अनादि करे। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। एक समय हमने भी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के 5वें संचालक जी से बिलासपुर में हुए अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि मायानंद चैतन्य, इन शब्दों का क्या आशय है? और तब श्री डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य जो जवाब दिया वही ये जवाब है। वो विस्तार से विवरण में दिया गया था और ये यहाँ संक्षिप्तया दिया गया है। आइए हम भी स्वराजानंद जी की रचना से मायानंद चैतन्य इन शब्दों का वास्तविक अर्थ जान लें। 5 तत्व अरुगुण त्रय यह पुट है माया, दूसर आनंद पुट चैतन्य अस पाया। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, तिन सद्गुरु पद पाया दूसर सकुचाया। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन।
नवम बुद्ध अवतार, मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। इस रचना के अंतिम चरण में हम हैं। पांच तत्व और गुणत्रय यह पुट है माया, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ सिद्धांत स्पष्ट रूप से यहाँ पुनः प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं पांच तत्व और गुणत्रय यह पुट है माया। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वामिमो पुरुषो लोके, मैं इस विश्व में दो प्रकार से उपस्थित हूँ। मेरा नाम है और मेरा जो स्वभाव है वो एक गति है, एक स्थिति है। जैसे किसी भी चक्के को घूमने के लिए उसके बीच में जो एक्सेल होता है उसकी आवश्यकता होती है, बगैर एक्सेल के चक्का नहीं घूम सकता। उसी तरह वो अस्थि भांति प्रियत्व रूप अक्षर से ही ये प्रकृति प्रकाशित हुई है, लेकिन प्रकृति गति रूप है। इसीलिए इसे आद्य शंकराचार्य आदि जो हमारे महान तत्वचिंतक और जिसे कहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान के सच्चे प्रवासी, उन्होंने ऐसा लिख रखा है कि ये माया है। लेकिन माया है तो समाप्त क्यों नहीं होती? इल्यूजन है, कोई भी इल्यूजन हो, कोई भास हो तो वो होता है और समाप्त हो जाता है, पर ये विश्व तो कभी समाप्त होता ही नहीं। भले ही हम किसी के आज चाचा है कल चाचा न रहे, आज भाई है कल भाई न रहे, आज दुश्मन थे कल दुश्मन न रहे, लेकिन हम तो है। इस प्रकार वो जो जिसे वेदांती माया कहते हैं वो झूठ नहीं है, केवल उसका रूपांतरण होते रहना ये स्वभाव है। हम ही थे, जब पिता में थे तब भी हम ही थे, माता के गर्भ में हम ही थे, अब भी हम ही हैं, और फिर राख ये हमारे शरीर की होगी, हमारी नहीं। ये सतत परिवर्तन होता रहता है। यही प्रकृति है जो अष्टांगी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से 7वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन ये मेरे 8 अंग है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उनसे ही बने हुए जो 5 तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण उसे कहते हैं ये वस्तु का जो यानी जिसे कहते हैं कि परिभ्रमण होने वाला जो भाव है। शब्द अब ऐसा आ रहा है, जब हम इसे पीस देंगे तो कुछ और शब्द आएगा, बदलता रहेगा, लेकिन जब तक अस्तित्व है तब तक शब्द आता ही रहेगा और वस्तु का अस्तित्व रहता ही है। जला दें, गाड़ दें, फेंक दें, लेकिन वो वस्तु रहेगी। मिट्टी हो जाएगी लेकिन ये शक्कर रहेगी ही रहेगी। इसका कभी परिवर्तन बाह्य होता है, अंतरस्थ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन जिसका होता है वो क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये जीर्ण वस्त्र जब हो जाते हैं, जैसे हम बदल देते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा शरीर को बदल देता है। ये खोखा है और इस खोखे में जो बैठा हुआ तोता है वो जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है। लेकिन इस देहाशक्ति के कारण, देह के साथ तादात्म्य होने के कारण वो अपने स्वस्वरूप को भूल गया। जैसे कोई अभिनेता किसी फिल्म में विलन का रोल कर रहा है, वहाँ उसने 50 लोगों को गोली मार दी, ऐसा दृश्य फिल्माया गया। क्या वो सत्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभिनय था।
लेकिन जब वो अभिनय को ही सत्य मान ले अभिनेता, तो अर्जुन कमल पत्र की तरह रहना चाहिए। कमल पत्र जल में रहकर भी नहीं भीगता। ये तुलना करने का प्रसंग है कि सत्य कहाँ है और हम कहाँ हैं, इसीलिए ये इतना सारा हम विवरण प्राप्त कर रहे हैं। 5 तत्व अरुगुण त्रय, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण क्या है? वस्तु का उपयोग से अंतिम तक अच्छा ही अच्छा परिणाम देना। रजोगुण क्या है? आरंभ में अच्छा अंत में बुरा, या अंत में अच्छा आरंभ में बुरा, ऐसा मिला जुला अच्छा बुरा भाव रजोगुण कहलाता है। और इसका यानी बुरा ही बुरा भाव जो है वो तमोगुण कहलाता है। शराब तमोगुणी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आरंभ में भी यानी अपायकारक है और अंत में भी अपायकारक है। इस वस्तु को, ये ठोस है, इसको हमने चबाने की कोशिश की तो क्या होगा? मिठास का आनंद तो नहीं आएगा, लेकिन दांत ज़्यादा टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो तमोगुणी है। तो इस तरह सतोगुण रजोगुण तमोगुण 5 तत्व अरुगुण त्रय, यह पुट है माया दूसर आनंद पुट। इसके अंदर जो ओतप्रोत भरी हुई मिठास है, जिस मिठास ने ही आकार धारण किया है, वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, यह क्या है? 5 तत्व और गुण त्रय, यह पुट है माया दूसरा आनंद पुट। दूसरा आनंद पुट है जो अक्षर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रिय कभी अप्रिय, लेकिन त्याग नहीं हो सकता, न त्याग किया जा सकता है। 3 गुणों का त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव बनकर इन्हें हमसे कार्य करवा रहे हैं। 5 तत्व और गुण त्रय, यह पुट है माया दूसर आनंद पुट। चैतन्य अस पाया, और दूसरा पुट क्या है? आनंद, चैतन्य, जो इस सृष्टि में अस्थि भांति प्रिय रूप से ओतप्रोत व्याप्त इस अष्टधा प्रकृति को चालना दे रहा है, वो चैतन्य। चैतन्य 5 तत्व अरुगुण त्रय, यह पुट है माया दूसर आनंद पुट। चैतन्य अन्य पाया, कहत स्वराजानंद। अब स्वराजानंद क्या कहते हैं? कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया। जिसने अपना मत, पंथ, संप्रदाय, कुल, जाति आदि का अभिमान छोड़ दिया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये है और मैं वो है। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, जिसने आपा खो दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, तिन सदगुरु पद पाया। वही सदगुरु पद को प्राप्त कर पाते हैं जो अपना अहंकार छोड़ सकते हैं। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, तीन सदगुरु पद पाया दूसर सकुचाया। जय 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 भगवन, जय जय सदगुरु पर ब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, 3 सदगुरु पद पाया। वही सदगुरु पद को प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा सकुचाया, दूसरा सकुचाता है। क्यों? मैं केवल 3.5 हाथ का शरीर ही हूँ। ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, वो मेरा पंथ है, ये मेरा ग्रंथ है। दूसरा सकुचाया, जो विशाल बनने का
चाहत रखकर आते हैं वो सद्गुरु पद को प्राप्त कर पाते हैं, और जो संकुचितता में ही रहते हैं वे सद्गुरु के विषय में नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही जो मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ आदि का जो हम पर प्रभाव होता है, और हम बचपन से ही उन्हें अपने मत पंथ संप्रदाय विचारधाराओं की जो जानकारी देते हैं वही आगे चलकर फलीभूत होती है, और वो फिर अन्य पंथों मतों संप्रदायों ग्रंथों से नफरत करने लगते हैं, द्वेष करते, उसमें कही हुई इस बात का सत्यार्थ न जानते हुए उस पर आरोप करते हैं, और उस पर कसौटी को कसौटी से कसने के लिए मना करते हैं, और कसौटी पर कसने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि असत्य और सत्य, सोनार जो है, जो सोनी होते हैं, वो कितनी भी मिलावट आप कर दीजिए, लेकिन वो जब टांका निकालते हैं तो उतने ही सोने का भाव लगाते हैं जितने का उसमें सोना होता है। कसौटी से पता चलता है। इसलिए हम अपने सभी मत पंथ संप्रदायों में, विचारधाराओं में, ग्रंथों में जो हमारे मित्र है उनसे एक ही प्रार्थना करेंगे, सोना है तो कसना होगा, सोना है ना तो कसना होगा। जो कसौटी में सत्य उतरेगा उसे ही सोना माना जाएगा, अन्यथा ये हमारी भूल ही होगी कि हमारा नरदेह अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, अंधानुकरण में ही गुजर न जाए। और यही हम अपने आप के साथ एक प्रकार का संकल्प व्यक्त करते हुए कि हम विश्वरूप को जानकर विश्वरूप की अनन्य भक्ति करते हुए विश्व ही रूप हो जाएंगे। धन्यवाद। नर्मदे।